हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को ईवीएस में प्लांट्स अराउंड अस का चैप्टर कैसे पढ़ाया जाता है और किस तरह से डिफरेंट वर्कशीट के साथ आप इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। प्लांट अराउंड अस का चैप्टर बच्चों को जब पढ़ा दिया जाता है तो कुछ इस तरह से समराइज वे में बच्चों को इस चैप्टर में उन्होंने क्या क्या पढ़ा है ये जरूर समझाएं। जैसे इस चैप्टर में कवर किया जाता है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि कितने तरह के प्लांट्स के टाइप होते हैं, जैसे ट्रीज, हर्ब, श्रब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स। इनके बारे में बच्चों को डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाएगा। साथ ही में प्लांट्स ग्रोज इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि हर एक प्लांट ना अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं। जैसे लिखा है ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट्स प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज एक्वेटिक प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स, प्लांट्स दैट आर ग्रोन ऑन माउंटेन्स और इन हॉट और वेट कंडीशन। तो अलग अलग वेदर कंडीशन के हिसाब से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बच्चों को बताया जाता है यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कई यूजेस होते हैं, जैसे कि फूड, मेडिसिन, कॉटन क्लॉथ्स, वुड एटसेट्रा। नेक्स्ट बच्चों को इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बड्स। इन सारे पार्ट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है और उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो किस तरह से हेल्पफुल होता है एक प्लांट के लिए, ये बच्चों को समझाया जाता है। इसके साथ बच्चों को इस चैप्टर में कवर किया जाता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस हम किसे कहते हैं? अ बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास विच इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स दैट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर इन इस ग्रीन हाउस। तो बच्चों को बताया जाता है ग्रीन हाउस क्या है? एक तरह का बिल्डिंग है जो कि ग्लास से बना होता है, जिसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है ताकि वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उस तरह के हाउस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। तो ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों को बताया जाता है प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, यानी कि प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं, कीपिंग द एयर फ्रेश एंड प्योर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। तो प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कई ऐसे चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, इसीलिए वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कहलाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, सब टॉपिक इस चैप्टर में कवर किए जाते हैं। आप बच्चों को ऐसे सबसे पहले समझाएं, उसके बाद बच्चों की वर्कशीट स्टार्ट कर सकते हैं। ये इज द फर्स्ट वर्कशीट, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को आंसर को चूज करना है दिए गए ऑप्शन में से। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्वेटिक प्लांट ग्रोज इन डैश, डेजर्ट, वाटर और फॉरेस्ट। तो एक्वेटिक प्लांट कहाँ ग्रो होते हैं? एक्वेटिक प्लांट यानी कि जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं, यानी कि एक्वेटिक प्लांट ग्रोज इन वाटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट क्रीपर। दिए गए ऑप्शन में से क्रीप कौन सा नहीं है? एप्पल, पंपकिन और वाटरमेलन। एप्पल का ट्री होता है, क्रीपर नहीं होता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड थिन ग्रीन डैश, लीव्स, रूट्स और स्टेम। तो हर्ब्स के क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड थिन ग्रीन क्या होते हैं? स्टेम्स होते हैं, जो कि हर्ब्स के होते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम वे नेक्स्ट है, ट्रीज हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम्स कॉल्ड द डैश। जो ट्रीज के हार्ड और थिक स्टेम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक, ब्रांच और ट्विग्स। So answer is trunk. So A is the correct answer. Same way next है, water plants are also called as dash, creepers, हाइड्रो प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस। तो वाटर प्लांट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर है बी, हाइड्रोफेथिस, यानी कि एक्वेटिक प्लांट को या वाटर प्लांट को हम हाइड्रोफेथिस के नाम से भी जानते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चों को हर एक चैप्टर में जरूर दिए जाते हैं और इस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना बच्चों को टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिए हैं, इसके दो एग्जाम्पल्स देने हैं बच्चों को। जैसे देखिए पहला टाइप है श्रब का, तो श्रब के 2 एग्जाम्पल देने हैं। कौन से प्लांट्स श्रब के कैटेगरी में आते हैं? जैसे कि देखिए हम ब्रिंजल लिख सकते हैं। ब्रिंजल क्या है? एक श्रब प्लांट है। उसी तरह से हम रोज प्लांट भी हमारा श्रब कैटेगरी में आता है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए हर्ब्स। अब हर्ब्स के टाइप ऑफ प्लांट्स कौन से होंगे? हर्ब्स में आ जाएगा हमारा कोरिएंडर, हम यहाँ लिख देंगे कोरिएंडर, एंड सेम वे मिंट, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्लाइमस के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। क्या हो सकता है? क्लाइमस में हो जाएगा मनी प्लांट, यहाँ लिखेंगे हम मनी प्लांट, एंड सेम वे ग्रेप वाइन जो होता है वो भी एक क्लाइमर होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रेप वाइन। नेक्स्ट देखिए क्रीपर्स के 2 एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वाटरमेलन, यहाँ लिख देंगे वाटरमेलन, एंड सेम वे पंपकिन का जो भी प्लांट होता है वो भी एक क्रीपर होता है, तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए एक्वेटिक प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि लिली,
लिली हमारा एक्वेटिक प्लांट है एंड सेम वे लोटस प्लांट भी हमारा एक्वेटिक प्लांट है जो कि वाटर में ग्रो होता है। तो इस तरह से ना बच्चों को टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाया जाता है जिसके बच्चों को एग्जांपल्स भी सिखाए जाते हैं। तो इस तरह की वर्कशीट देके आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ के उसे कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है यहाँ पे, डैश आर द ओनली लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ दैट मेक्स देयर ओन फूड। तो अर्थ पे कौन सा ऐसा लिविंग बीन है जो अपना खाना खुद बनाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बीन हु मेक्स देयर ओन फूड ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए, द टॉल स्ट्रेट प्लांट्स दैट यू सी अराउंड अस आर कॉल्ड डैश। जो टॉल स्ट्रेट प्लांट होते हैं जो हम आसपास अपने देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रीज। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, द डैश ऑफ शुगर केन इज अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर। मेजर सोर्स ऑफ शुगर क्या है? शुगर केन का स्टेम। स्टेम हमारा होता है जिससे हमें शुगर मिलता है शुगर केन से, तो स्टेम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वी गेट टी एंड कॉफी फ्रॉम डैश। हमें टी और कॉफी कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, जिसमें हमें टी जो मिलता है वो लीफ पार्ट ऑफ प्लांट से मिलता है और कॉफी हमें सीड पार्ट्स ऑफ प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सैफरन एंड क्लोव आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ द प्लांट। सैफरन और क्लोव जो है वो प्लांट के किस पार्ट मिलता है? तो प्लांट के फ्लावर पार्ट से हमें सैफरन और क्लोव मिलता है। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्लावर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, अ थिक एंड हार्ड लेयर कवर्स ट्रीज ट्रंक इज कॉल्ड डैश। जो थिक और हार्ड लेयर होता है जो ट्री के ट्रंक को कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बार्क। तो हम यहाँ लिख देंगे बार्क। तो इस तरह से ना बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए आप बच्चों को प्लांट अराउंड अस से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड जिसे बच्चों को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे देखिए पहला है, डेजर्ट प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। जो डेजर्ट प्लांट्स है उसे हम थॉर्नी प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ट्रीज आर सीजनल प्लांट। जो ट्रीज होते हैं वो सीजनल प्लांट्स होते हैं। सीजनल यानी कि वो हर सीजन में एक पर्टिकुलर जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, मनी प्लांट इज अ क्रीपर। जो मनी प्लांट होते हैं वो क्रीपर होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, वो क्लाइमर होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे बोला गया है जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट देखिए, हर्ब्स हैव थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। यहाँ बोला जा रहा है कि हर्ब्स के थिक हार्ड और वुडी स्टेम होते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, फर्न इज अ फ्लावरिंग प्लांट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, फर्न जो है फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। तो इस तरह से ना बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स भी आप बच्चों को देते हुए प्लांट अराउंड अस से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों को एक प्लांट का पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है जिसको बच्चों को लेबलिंग करना है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को, और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी बच्चों को लिखना है। तो कुछ इस तरह से आप वर्कशीट बना के जरूर दें। जैसे देखिए यहाँ पे प्लांट ड्रॉ करके दिया गया है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? ये है हमारा फ्लावर, फ्लावर ऑफ द प्लांट। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्लावर। अब इसका क्या रोल होता है? फ्लावर हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। सेम वे नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है? ये है लीफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लीफ, इस तरह से। अब लीफ का क्या फंक्शन होता है? लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो हम यहाँ लिख देंगे कुछ इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है? ये है फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रूट। और फ्रूट का क्या रोल होता है? फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स। तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है? इसे हम कहते हैं स्टेम। तो स्टेम का क्या रोल होता है? स्टेम का क्या फंक्शन होता है? सपोर्ट्स द प्लांट। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ये क्या है? ब्राउन कलर का, ये है रूट पार्ट ऑफ प्लांट। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट्स, इस तरह से। और रूट का क्या रोल होता है? अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो हम यहाँ लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को आप पार्ट्स ऑफ प्लांट और उसके फंक्शंस लिखने के लिए कहें, लेबलिंग के लिए कहें। साथ ही देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ से टिप से लेके जो सॉइल का ये जो स्टेम पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। तो हम यहाँ लिखेंगे शूट सिस्टम, इस तरह से। ये जो पार्ट होता है इसे शूट सिस्टम कहते हैं।
और ये जो ग्राउंड यानी कि जो रूट पार्ट होता है, यानी जमीन से नीचे का जो पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो बच्चों को ये भी बताया जाता है कि जो प्लांट होते हैं ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो उसे भी लेबलिंग करने के लिए आप इस तरह से दे सकते हैं। इस तरह से बच्चों को पार्ट ऑफ प्लांट और उनके फंक्शन लर्न कराने में काफी आसानी होगा। तो आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों को प्लांट अराउंड अस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आंसर्स भी सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ हर्ब एंड अ श्रब। तो बच्चों को यहाँ पे डिफरेंस बताना है हर्ब और श्रब में। तो बच्चे इसमें क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बच्चों को दो कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड करने के लिए बोले और फिर डिफरेंशिएट करने के लिए बोले। जैसे इसमें बच्चे लिख सकते हैं, हर्ब्स हैव ग्रीन एंड टेंडर सॉफ्ट स्टेम विथ फ्यू ब्रांचेस। हर्ब्स में सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होते हैं, टेंडर होते हैं और उसमें बहुत ही कम ब्रांचेस होते हैं या फिर नहीं होते हैं ब्रांचेस। जबकि श्रब में क्या होता है? श्रब हैव हार्ड एंड थिक स्टेम विथ ब्रांचेस ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। जो श्रब्स होते हैं उसमें जो ब्रांचेस होते हैं वो हार्ड और थिक होते हैं और वो अपर पार्ट ऑफ द स्टेम में होते हैं। उसी तरह से हर्ब्स में, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। हर्ब्स बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, जबकि श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स। उसी तरह से एग्जांपल दे सकते हैं हर्ब में, जैसे कि मिंट, फेनिग्रीक एटसेट्रा। और श्रब में एग्जांपल दे सकते हैं हिबिस्कस, लेमन, रोज एटसेट्रा। तो इस तरह से बच्चों को डिफरेंशिएट करने के लिए हर्ब और श्रब से रिलेटेड आप दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो बच्चों को प्लांट से कौन से ऐसे फूड आइटम मिलते हैं उसके लिस्ट बनाने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, वी गेट फ्रूट्स, ऑयल, ब्रेड, जूस, राइस, वेजिटेबल, पल्सेस, व्हीट, नट्स, हर्ब्स फ्रॉम द प्लांट। हमें ये सारी चीजें जो फूड आइटम्स है वो हमें प्लांट से मिलता है। तो कुछ इस तरह से इसे आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर। प्लांट्स को ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ बच्चों को लिखना है, प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर बिकॉज दे रिलीज ऑक्सीजन एंड अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस। बच्चों को बोला जाएगा कि प्लांट्स को हम ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन और अब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस, इसीलिए वो हमारे ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर कहलाते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ डेजर्ट प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। तो बच्चों को यहाँ पे डेजर्ट प्लांट और एक्वेटिक प्लांट्स के क्या स्पेशल क्वालिटीज है वो लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बच्चों को लिखना है, डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स एज दे हैव थॉर्न्स ऑन देयर बॉडी। डेजर्ट प्लांट को थॉर्नी प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि थॉर्न्स होते हैं उनके बॉडी पे, प्लांट्स के बॉडी पे थॉर्न्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स के। दे ग्रो इन ड्राई सैंडी एरिया। वो ड्राई और सैंडी एरिया में ग्रो करते हैं। दे डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो। और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन्हें वाटर की जरूरत ज्यादा नहीं होती है ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। तो एक्वेटिक प्लांट्स दे लिव एंड ग्रो इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं वो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। दे हैव स्पंजी एंड वाटर प्रूफ बॉडीज विथ एयर स्पेस, वैक्सी लीव्स एंड स्टेम्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, वो स्पंजी और वाटर प्रूफ बॉडीज के होते हैं, जिसमें एयर स्पेस होते हैं, वैक्सी लीव्स और स्टेम्स जो होते हैं ना, इनकी वजह से वो वाटर प्रूफ होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को क्वालिटीज ऑफ डेजर्ट प्लांट और एक्वेटिक प्लांट्स को लिखना है। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये प्लांट्स अराउंड अस से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।